नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइल में। आज की बड़ी खबर यह है जो हम आपको थोड़ी देर में अभी दिखाने वाले हैं। एग्जिट पोल नॉन स्टॉप, लेकिन यरूशलेम पर हमला हुआ है। यरूशलेम जिसके लिए बाकायदा यह कहा गया था इंटरनेशनल जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बैठक में कि यरूशलेम इज रेड लाइन, वहां पर हमला हुआ है। यरूशलेम से लाइव मेरे सहयोगी बिपिन चौबे मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, बल्कि जुड़ चुके हैं। बिपिन चौबे के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, चीन की विध्वंसक रियल वॉर एक्सरसाइज। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ये देखिए वीडियो, देखिए एमएन सब करेगा। ताइवान को लेकर अमेरिका पर दबाव की नीति। ये बड़ी खबर, अमेरिकी मिसाइल तैनाती के बाद फैसले, मिसाइल तैनाती के फैसले के बाद ड्रिल। समंदर में चीनी फाइटर व्हीकल का एक्शन। ड्रिल के दौरान 105 mm राइफल से भी फायरिंग की गई। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। समंदर में चीन की वॉर ड्रिल, ये एक तरीके से प्रैक्टिस है, ये दबाव बनाने की कोशिश है। की बड़ी खबर है सीधा, ये एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत तैयार है, चीन पाकिस्तान से निपटने की तैयारी। ब्रेक करिए राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग। भारत के तेजस से चीन और पाक की बड़ी टेंशन। बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 57 तेजस फाइटर जेट मिलेंगे। करेक्ट करिए, ये देखिए आईएएफ को अपग्रेडेड सुखोई और एयरक्राफ्ट भी मिलेगा। 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल विद द वीडियो दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर, भारत को मिलेंगे 97 तेजस फाइटर जेट। 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी। ये बड़ी खबर। उसने मुझे बोला वो यरूशलेम जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों वीडियो दिखाइए जरा, ये दोनों वीडियो देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों वीडियो आपके सामने है। एक तेजस एयरक्राफ्ट का और दूसरा वीडियो, 2 विंडो दिखाइए जरा, जब प्रधानमंत्री ने तेजस को फ्लाई किया था। ये देखिए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और मैं सीधे चलूंगा इस वक्त। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ मेरे खास मेहमान और मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधे चलिए, यहां पर जो मेरे खास मेहमान और मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मेरे साथ जलजीड़ी बख्शी दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ मनीष झा दिखाई दे रहे हैं। सर, चाइना ने अपनी वॉर ड्रिल का वीडियो जारी किया बख्शी सर, और भारत को 97 तेजस मिलने वाले हैं। ये बहुत बड़ा मैसेजिंग है चाइना की, वो टिपिकल हॉलीवुड स्टाइल वॉर ड्रिल और भारत का रियल कॉन्क्रीट एक्शन। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? क्विक रिएक्शन बख्शी साहब। देखिए, सबसे पहले मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि चीन देख रहा है कि इस वक्त अमेरिका 2 जगह फंसा हुआ है, रशिया यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में। ठीक है, ये उपयुक्त समय है उसके लिए ताइवान पे दबाव डालने का, और वो जो है अपनी फाइनल वॉर ड्रिल कर रहा है। 2 पहले वॉर ड्रिल उसने कर ली थी। एक था जो कि एयर कंट्रोल और मैरीटाइम कंट्रोल स्थापित करना, दूसरा था ब्लॉकेड, अब तीसरा ये है एम्फीबियस असॉल्ट क्रॉसिंग। ये वो संकेत दे रहा है कि मैं बिल्कुल फुल एंड फाइनल तैयारियां कर रहा हूं ताइवान पे हमले की। अगले साल कभी भी ये हमला हो सकता है,
मेरे एनालिसिस के अनुसार कि वो अमेरिका की व्यस्तता का, अमेरिका के प्री ऑक्यूपेशन का पूरा फायदा उठाना चाहता है। ठीक है। और इस वक्त वो ताइवान पे दबाव डालेगा। ठीक है बख्शी सर, ओके बख्शी सर, बी विद मी। लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं सर वो सबसे शॉकिंग है। यरूशलेम पर हमला, आज की सबसे बड़ी खबर। वो यरूशलेम जिसे रेड लाइन बोला गया था, पहली बड़ी खबर। यरूशलेम में जबरदस्त फायरिंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आम लोगों पर की गई अंधाधुंध फायरिंग विद वीडियो। फायरिंग के बाद भागते हुए दिखे लोग, भारी ट्रैफिक के बीच जबरदस्त फायरिंग। ये देखिए एम्बुलेंस अब करेगा। ये देखिए जरा, यरूशलेम में फायरिंग की गई, एम्बुलेंस अब। देखिए जरा किस तरीके से यरूशलेम में फायरिंग के शॉट्स आ रहे हैं। ये देखिए जरा, यरूशलेम में जबरदस्त फायरिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यरूशलेम सिटी पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। हमलावरों के अंधाधुंध फायरिंग, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। यरूशलेम सिटी के एंट्री पॉइंट पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यरूशलेम में हमलावरों ने बस अड्डे को किया टारगेट, ब्रेक करिए विद द वीडियो। हमले के वक्त बस अड्डे पर की थी भारी भीड़। ये देखिए जरा, बस अड्डे पर अटैक किया, लोगों को बंधक बनाने की थी साजिश। सुरक्षा बलों ने दोनों हमलावरों को मार गिराया। सीज फायर के बीच कार से आए थे 2 हमलावर। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए। मेरे साथ अंबेसडर दीपक वोरा हैं, मेरे साथ जनरल बख्शी हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अंबेसडर दीपक वोरा सर के पास आऊंगा। सर, यरूशलेम पर अटैक, और यह कोशिश थी एक तरीके से 7 अक्टूबर वाली चीज को रेप्लिकेट करने की या टेस्ट करने की। आप इसको कैसे देखते हैं साहब? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। जनरल बख्शी साहब भी हैं एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सो इट्स अ ग्रेट ऑनर। आपको एक चीज बता देता हूँ सर, मैं अभी देश की राजधानी में नहीं, आई हैव कम आउट टू अ प्लेस कॉल्ड मानव स्थली स्कूल। यहाँ पे एक सिमुलेटेड यूनाइटेड नेशंस हो रहा है, और वो गाजा की पट्टी में जो हो रहा है, वो लोग बच्चे स्कूल के डिस्कस कर रहे थे, और वो बोले कि इतनी आसानी से इसका समाधान नहीं होने वाला। ये यूएन उनकी सिमुलेशन हो रही थी। मैं आपको बताता हूँ सर, जो मेरा विचार है, जो पहला हमला हुआ था 7 अक्टूबर को, आपको याद होगा कि जब वो गाजा पट्टी में हॉस्टेजेस को ले गए थे, किस तरह का व्यवहार हुआ, और गाजा में एक आवाज नहीं उठी सो कॉल्ड सिविलियन लोगों से कंडेमिंग जो हमास ने किया जी। सो दिस वाज गोइंग टू बी अ सेकंड अटेम्प्ट। अब ये वेस्ट बैंक में हो रहा है, जेरूसलम राजधानी है। पीएलओ की कोई सुनता नहीं है, जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस समय पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है महमूद अब्बास की, वो बुढ़ा बेचारा 90 साल का बैठा हुआ बस अपना चाय पीता रहता है, उससे कुछ होता नहीं है। दिस इज गोइंग टू हैपन, और आज फिर से प्रूव हो गया है कि इजराइल ने जो कहा था कि हमास को दुनिया से मिटा देना है, दैट हैज बीन प्रूव्ड अगेन। सर, फिर से हम यही कहते हैं, इजराइल गो राइट अहेड, ये आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी जिंदगी का मकसद आतंक है। सर, आप जो बता रहे हैं मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं। बी विद मी सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताने वाला हूं एक बड़ी खबर। राहुल, एक बार जरा वॉल टीज कर दीजिए, ब्रांडिंग वॉल, हमारा जो अगली ब्रांडिंग वॉल है, और उसके बाद मैं वापस इस पे आ रहा हूं। वेस्ट बैंक की अगर मैं बात करूं, वेस्ट बैंक से सबसे खतरनाक विजुअल्स आज के मैं दिखा रहा हूं। वेस्ट बैंक में युद्ध भड़का है। यह है वेस्ट बैंक का इलाका जेनिन, जहां पर आज भयंकर युद्ध कल दिखाई दे रहा था। आज तुलकारम जो है, वहां पर युद्ध की तस्वीरें दिखाई हैं, और मैं यकीन से बता रहा हूं, रमल्ला में जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, यकीन मानिए आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। लेकिन अब से सिर्फ 3 मिनट के अंदर सीधा आइए। यरूशलेम में भड़का, यरूशलेम में हमला, एक और बड़ी खबर, यरूशलेम हमले में हमास लड़ाके शामिल, ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। यरूशलेम हमले पर शिन बेट का दावा, हमले से पहले जो भी जेल जा चुके हैं हमलावर, ये देखिए, ऑफ ड्यूटी जवान ने 2 हमलावरों को मार गिराया। ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं।
सीधे इसका विजुअल दिखाइए राहुल जरा, ये बहुत बड़ी खबर है। यरूशलेम में जो हमलावर हैं, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधे, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाह रहा हूं। सीधे आइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, और मैं सीधे आने वाला हूं मनीष के पास, क्योंकि मनीष यरूशलेम जा चुके हैं। हमले के बाद इजरायली फोर्सेस अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। वेस्ट बैंक से सटा है यरूशलेम शहर, ये देखिए जरा विद द वीडियो राहुल। मास शूटिंग से वेस्ट बैंक में हड़कंप। यह भी बड़ी खबर आ रही है सीधे राहुल। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइए। यरूशलेम के जो हालात हैं उनके ऊपर मैं क्विक अपडेट आपको देने वाला हूं। सीधे आइए, यरूशलेम पर हमला। वेस्ट बैंक के यरूशलेम बस अड्डे पर विध्वंसक हमला किया गया। यह है जेरूसलम, ये देखिए, जिसको आप यहां पर देख रहे हैं। तेल अवीव से राजधानी शिफ्ट की गई थी जेरूसलम, अगर आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप के समय पर। लेकिन आम लोगों पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बगल में प्लीज ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। भारी ट्रैफिक के बीच हमलावरों का लोगों पर हमला हुआ। ये देखिए, फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। ये बड़ी खबर है। पुलिसिया कार्रवाई में दोनों हमलावर ढेर। ये वॉल लीजिए और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट। सीधे क्विक रिएक्शन मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली मुझे बताइए, यरूशलेम में जो हुआ है ये कितना वाइब्रेट करेगा, कितना इसकी इको सुनाई देने वाली है इजराइल के नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑपरेशंस में, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला है और ये पहला हमला नहीं है। 2 हफ्ते पहले भी उन्होंने टोल नाका पर हमला किया था। बिल्कुल, देखिए, कल जेनिन में जो 2 बच्चों को गोली मारी गई, उसके बाद से ये अंदेशा था कि लोगों का रिएक्शन दिख सकता है आईडीएफ के सिक्योरिटी पर्सनल्स के खिलाफ में, और वही जेरूसलम में होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जेरूसलम इजराइल की आधिकारिक राजधानी है। जेरूसलम को आप 2 हिस्से में बांट लीजिए। वेस्ट जेरूसलम यानी नया जेरूसलम का हिस्सा वो है जहां पर यहूदी ज़्यादातर बसते हैं। वहीं ईस्ट जेरूसलम में बहुतायत आबादी जो है वो अरबी मुस्लिम की है। वो इजरायली सिटीजन है लेकिन वो अरबी मुस्लिम है, और उनका लगातार आईडीएफ के साथ कन्फ्रंटेशन चलता है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में रामल्ला से अगर आप नेबुलस की तरफ जाते हैं तब भी आपको रास्ता जेरूसलम होता हुआ है। इसीलिए हमेशा वहां पर टेंशन होता है, खास करके फ्राइडे को अल-अक्सा मस्जिद की वजह से तो हमेशा से टेंशन रहती है। लेकिन आज जो घटना घटी है इसने दरअसल ये बताया है कि अब लड़ाई सिर्फ गाजा पट्टी में आईडीएफ और हमास के बीच में नहीं है, बल्कि हर उस जगह पर जहां पर कि जो आईडीएफ के फोर्सेस हैं, इजराइल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बनाम चाहे अरबी मुस्लिम हो जो कि इजरायली टेरिटरी में रहते हैं, या फिर फिलिस्तीन के लोग जो वेस्ट बैंक या दूसरे और इलाके में रहता है, उनके बीच लगातार इस तरह का कन्फ्रंटेशन होगा। और ये तब तक होगा क्योंकि लगातार दोनों पक्ष बदले की भावना से लड़ रहे हैं। किसी को भी सीज फायर का मतलब नहीं समझ में आ रहा, सब युद्ध में अपना बदला चुकाना चाहते हैं। इसलिए आज की घटना का और ज्यादा तेज रिएक्शन आपको कल दिखेगा जब जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। ओके मनीष, बी विद मी। हमारे जितने भी दर्शक हैं, यरूशलेम पर हमले के बाद जैसा मैंने आपसे कमिट किया था, और मैं बख्शी सर के पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आज का ग्रैंड कवरेज 1 घंटा 18 मिनट कुछ सेकंड के बाद सबसे पहला रुझान एग्जिट पोल TV9 भारतवर्ष पर। एक बड़ा सैंपल साइज, एक डिटेल्ड एनालिसिस, हम आपको नॉन स्टॉप ये कवरेज दिखाएंगे। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, यरूशलेम पर हमला एंड नेक्स्ट राहुल दिखाइए जरा। यरूशलेम पर हमला और वेस्ट बैंक में बड़का युद्ध। ये देखिए, वेस्ट बैंक के जो इलाके हैं, सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाऊंगा रमल्ला। यहां पर जो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जेनिन मैंने आपको कल दिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले जेनिन का विजुअल दिखाया। तुलाकार्म, ये यहां पर के विजुअल जो है यहां पर बड़े खतरनाक है। यहां पर काउंटर अटैक किया गया है। कलकिलिया, ये इलाके में किस तरीके से डेवलपमेंट है, किस तरीके से आइडिया पहुंची है, ये दिखाऊंगा। फिर इसके अलावा जेरूसलम की खबर मैंने आपको दिखाई दी ऑलरेडी। ये आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन पहली बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, वेस्ट बैंक के रमल्ला में भीषण जंग। ब्रेक करिए वीडियो दिखाइए। ये देखिए जरा, रमल्ला में आईडीएफ हमास में भिड़ंत। ये देखिए, आईडीएफ की गाड़ियों पर लोगों का हमला। ये देखिए, जरा देखिए, वीडियो देखिए। अब आप रमल्ला में आईडीएफ रेड लगातार जारी। ये देखिए, वीडियो देखिए। रमल्ला के
बेउनतुनिया शहर का वीडियो फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए फायरवर्क्स किए गए हैं, फायरवर्क्स से अटैक किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये रमल्ला की तस्वीरें हैं। आईडीएफ के जवानों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। राहुल बगल में ब्रेकिंग भी दिखाइए, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रमल्ला में अटैक और उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये शॉट देखिए जरा आप, फुल फ्रेम पे एक बार शॉट दिखाइएगा राहुल जरा, फुल फ्रेम पे शॉट। ये देखिए जरा, रमल्ला के बेउनतुनिया शहर का वीडियो सामने आया है जहां पर अटैक किया गया है, मेजर अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, सीधे आइए। वेस्ट बैंक के तुलखान पर आईडीएफ का हमला विद द वीडियो दिखाइए जरा। आईडीएफ के बुलडोजर पर विस्फोटक से हमला, ये देखिए एम्बुलेंस, ये देखिए। नाउ इट गोज 1 2 3 और यहां पर देयर इट गोज। हमास समर्थकों पर सैन्य बुलडोजर की कार्रवाई, हमले में सैन्य बुलडोजर को नुकसान पहुंचा है। ये देखिए बुलडोजर पर, आईडीएफ के बुलडोजर पर हमला। मैं चाहूंगा इसको जरा करेक्ट करिए। आईडीएफ के बुलडोजर के ऊपर बम से अटैक किया गया, ये भी लाइन ऐड करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये राहुल जरा दोनों वीडियो, दोनों शॉट दिखाइए। वेस्ट बैंक के दो इलाके आपके सामने हैं, रमल्ला और उसके बाद ये देखिए तुलखान जहां पर अटैक किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये दोनों वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, किस तरीके से अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। तुलखान में इजराइल की बड़ी कार्रवाई दिखाइए जरा। बुलडोजर से हमास समर्थकों पर कार्रवाई, ये देखिए जरा गाड़ी को कैसे हटाया जा रहा है। ये देखिए बुलडोजर ने गाड़ी को घेर कर किया नष्ट। तुलखान कैंप और शहर में छापेमारी। तीनियों की गाड़ियों को हटा रहा है बुलडोजर, ये देखिए जरा किस तरीके से यहां पर सड़क को पूरी तरह तबाह करने की कोशिश है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। टूबास एक और जगह, पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं, जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं। ये है तुलखाम, ये है जेनिन, ये है रमल्ला जहां पर अटैक किया। लेकिन अब एक और कहानी है, वेस्ट बैंक के टूबास सिटी में फायरिंग। ब्रेक करिए विद द वीडियो। हमास समर्थक और आईडीएफ के बीच मुठभेड़, विद द वीडियो दिखाइए जरा। रात भर जारी रही आईडीएफ की छापेमारी। ये देखिए वेस्ट बैंक में जो हालात है, पूरी तस्वीरें दिखाइए राहुल जरा, चारों तस्वीरें। ये इस वक्त की 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वेस्ट बैंक में टूबास में गोलीबारी हुई है, रमल्ला में मेजर फायरिंग हुई है और ये देखिए जरा तुलखाम यरूशलेम में अटैक किया गया। तुलखाम में ये देखिए जरा, तुलखाम में बुलडोजर को उड़ा दिया गया, वो वाला वीडियो होना चाहिए था यहां पर। रमल्ला में ये नीचे देखिए फायरिंग चल रही है, ये देखिए, और टूबास में रात भर फायरिंग हुई है। मैं सीधे चलूंगा राहुल, ये 4 विंडो, इसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के कॉम्बिनेशन के साथ बख्शी सर के पास। बख्शी सर, क्या वेस्ट बैंक नया टारगेट एरिया है गाजा के लिहाज से, कि गाजा नहीं तो वेस्ट बैंक के कई इलाकों पर कब्जा किया जाएगा? इज दैट द स्ट्रैटेजी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमास भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सीज फायर उसकी जीत है, राइट। और वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वी आर नॉट डेड, कि हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। यरूशलेम में जो अटैक किया है वो बिल्कुल यही उकसाने के लिए किया है। उनको कोई 2 टके का फिक्र नहीं कि क्या हालात होगी फिलिस्तीन के लोगों की, आम आवाम की। वो सिर्फ छेड़खानी करना चाहते हैं, वो केवल जो है नीडल करना चाहते हैं इज़राइल को, ताकि इज़राइल जो है बिल्कुल आपा खोकर अटैक करे, काउंटर अटैक करे, और इज़राइल करेगा। और इज़राइल ने ऑलरेडी वेस्ट बैंक में शुरू कर दिया है। इज़राइल की दुखती रग इस वक्त उसके हॉस्टेज हैं। वो कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम छुड़वा ले।
जी। अभी भी 140 से ज्यादा हॉस्टेज हमास के पास हैं। जी। तो हमास में युद्ध विराम थोड़ी देर उनको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मैक्सिमम अगले वेडनेसडे तक, लेकिन इसके बाद वो बड़ा भीषण पलटवार करने वाले बख्शी सर, हैं। मैं आपसे ये इजराइल को टेक करना जरूर ही लूंगा क्योंकि पड़ेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन क्योंकि आ रही है हमास हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है बख्शी सर कि वो बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं और मैं आपसे इस पे एनालिसिस भी लूंगा। लेकिन अभी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वेस्ट बैंक में इजराइल से बदला लेगा हमास। ब्रेक करिए। इजराइल को हमास ने दी बहुत बड़ी धमकी। टिकर ऑफ करिएगा। वेस्ट बैंक में इजराइल को जवाब देने की कसम खाई। सिर्फ गाजा तक सीमित है सीज फायर, हमास ने कहा। वेस्ट बैंक में इजराइल कर रहा है हमले, हमास ने कहा। ये बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में बदला लेगा इजराइल से हमास विद द वीडियो। ये देखिए जरा, हमास ने दी सबसे बड़ी चेतावनी। आपको दिखा रहा हूं राहुल, सीधे आइए, सीधे आइए राहुल इस खबर पर, और इसके बगल में रमल्ला वाली खबर चलाइएगा। ये ब्रेकिंग और शॉर्ट्स में आपको जो बता रहा हूं जरा दिखाइए इस वक्त की हमारे पास जो जानकारी आ रही है, सीधे दिखाइए। हमास ने इजराइल को बड़ी धमकी दे दी है। नंबर 1 ये देखिए क्या कहा है, फिर दिखाइए। हमास ने कहा है कि वेस्ट बैंक में इजराइल को जवाब देने की उन्होंने कसम खा ली है। ये देखिए रमल्ला में किस तरीके से जंग छिड़ी हुई है वेस्ट बैंक का। जेनिन में शरणार्थी शिविर पर हमले का आरोप है। ये देखिए सीज फायर के दौरान वेस्ट बैंक में लगातार हमले। नेक्स्ट दिखाइए, स्थानीय निवासियों को बनाया जा रहा है निशाना, ये कहा गया है। नेक्स्ट दिखाइए, आईडीएफ के हमलों का देंगे जवाब, हमास ने यह भी कहा है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है इस वक्त के बीच में बड़ी खबर, तुल्कान पर आईडीएफ की कब्जे की कोशिश। ब्रेक करिए विद द वीडियो। वेस्ट बैंक के तुल्कान पर, तुल्कान में दिखे कई फाइटर व्हीकल। ये देखिए जरा आईडीएफ के व्हीकल, तुल्कान में आईडीएफ फाइटर व्हीकल्स का मूवमेंट। ये बड़ी खबर। इसी के साथ राहुल एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने तुल्काम में विमान से गिराए पर्चे। ब्रेक करिए विद द वीडियो। पर्चों में गिरफ्तारी से पहले सरेंडर करने की सलाह। तुल्काम में हमास लड़ाकों की कर तलाश। आईडीएफ ऑपरेशन में 7 लड़ाकों की मौत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। वेस्ट बैंक में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए। काल किलिया पर कब्जे की कोशिश में आईडीएफ। ये देखिए जरा, काल किलिया में हमले के दौरान हमास लड़ाका गिरफ्तार। कई जगह पर आईडीएफ और हमास में सीधी भिड़ंत। अब मैं आपको जरा गाजा के बाद वेस्ट बैंक ये अपडेट देना चाह रहा हूं जो मैं बार बार दिखा रहा हूं। ये देखिए गाजा के बाद वेस्ट बैंक। ये मैप थोड़ा सा क्योंकि एक्सपैंड हो गया, स्क्वीज हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इट इज नॉट एज पर मेजरमेंट्स, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन कलकालिया ये है, यहां पर अभी कब्जे की कोशिश है। रमल्ला में नॉन स्टॉप हमला चल रहा है। जेरूसलम में अटैक किया गया, यह आपने देखा। जेनिन में कल रात में अटैक किया गया। नेबलुस में ऑलरेडी आईडीएफ घुसी हुई है। फिर इसके बाद हेब्रोन में 3 दिन से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, बचा सिर्फ बेथलेहम। बाकी जगह पूरे वेस्ट बैंक में बड़े चिंताजनक हालात हैं। लेकिन एक और तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ बिपिन चौबे मेरे साथ जुड़ चुके। बिपिन, वेरी क्विकली मुझे ये बताइए, वेस्ट बैंक इज बर्निंग, ये जानकारी आ रही है, वेस्ट बैंक में हो क्या रहा है? देखिए निशांत, मैं अपनी लोकेशन आपको बताता चलूं। जेरूसलम के उसी बस स्टैंड पर खड़ा हूं जहां आज सुबह हमला हुआ था। साथ में आपके सवाल का जवाब, वेस्ट बैंक इसलिए सुलग रहा है क्योंकि गाजा पट्टी शांत पड़ा हुआ है। 50-50। वहां जो हमास के समर्थक हैं वो चिंगारी बनकर उभर सकते हैं, लिहाजा बड़ी तादाद में, लगभग हजारों की तादाद में आईडीएफ के जो ट्रूप्स हैं वहां पर उतारा गया है। ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो कोई भी हमास का सपोर्टर या फिर उनके साथ खड़ा होता दिख रहा है उसको शूट आउट भी किया जा रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है, बम्बार्डमेंट की जा रही है और तो और दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग की भी खबर आ रही है। उसी का इंपैक्ट आज देखने को मिला। जेरूसलम जो कि यहाँ की राजधानी है, उसके उसी बस स्टॉप पर खड़ा हूं मैं और आपको दिखाता चलूं आज इसी बस स्टॉप पे जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जहां ये बस आपको नजर आ रही है निशांत,
क्या गंगा थोड़ा इधर कैमरा दिखाइए, जहां पर मैं खड़ा हूं देखिए इस बस जहां खड़ी है यहीं पर वो कार आकर रुकी थी। कार का दरवाजा खुलता है, एक आतंकवादी इधर से उतरता है, दूसरा आतंकवादी इधर से उतरता है और यहां जिस तरह से यहां ये लोग खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे ही लोग सुबह बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऑफिस का टाइम था, सुबह 8 बजे का वक्त था। वो लोग यहां से गाड़ियों से उतरते हैं और गोलियां तड़तड़ाते हुए यहां जितने लोग थे उनको अपना निशाना बना देते हैं। लेकिन उसी वक्त एक सबसे महत्वपूर्ण बात निशांत ये कि इस जगह पर यहां पर जहां पर आपको इस वक्त एक फोर्स का जवान नजर आ रहा है, इसी जगह पर एक ऑफ ड्यूटी जवान जो कि गाजा पट्टी से अपनी ड्यूटी को खत्म करके अपने घर जा रहा था, उसके पास वेपन भी मौजूद था, वो यहां पर उतरता है और जब वो देखता है कि सामने से गोलियां चल रही हैं, आम लोग भाग रहे हैं, तो वो कन्फ्रंटेशन वहां पर आमना सामना होता है। और इस बस के जाते ही मैं आपको वो भी जगह दिखाऊंगा जहां पर गोलियां चली थी। पूरी सड़क लाल हो चुकी थी और सड़क के बहुत सारी जगह ऐसी है जहां गोलियों के निशान अभी भी मौजूद है। आपको बताता चलूं मैं, वो जो जवान था उसने कन्फ्रंटेशन किया और उस हमले में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। जिन 2 लोगों को मारा गया है वो दोनों आतंकवादी गतिविधियों में पहले भी शामिल रहे हैं, जेल भी जा चुके हैं और फिलहाल यहां पर थे। फिलिस्तीनी समर्थक माने जाते हैं और हमास के कोर से जुड़े हुए रहे माने जाते हैं। फिलहाल I salute you, Vipin. Excellent coverage. Be safe, Vipin. Be safe and great work, PCR. यहाँ पर be safe, excellent coverage, Vipin. अब very quickly, आपके जो पीछे लोग हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए. Do you think that Hamas will keep attacking Jerusalem? पूछिए जरा. Anyone can speak English? Anyone can speak English? English? Anyone can speak English? सॉरी निशांत, मोस्टली आप ये देखेंगे ये जूइश लोग हैं और हम चूंकि जेरूसलम में खड़े हैं, जेरूसलम में अंग्रेजी बोलने वाले लोग बहुत नेवर माइंड विपिन, बी विद मी। लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। विपिन, बी विद मी। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। फायरिंग में 2 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत। आईडीएफ पर 2 बच्चों को मारने का आरोप है। विद वीडियो दिखाइए जरा। आईडीएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग, ये देखिए जरा। ये चिंताजनक तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। यस, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधा ये ब्रांडिंग चेंज करिए। अब मैं आ रहा हूं एक एनालिसिस लेने के लिए। हमारे पास जो जानकारी आ रही है ये, लेकिन ये देखिए, नए हमले की तैयारी, नए हमले की तैयारी। पहली बड़ी खबर, इजराइल ने कतर को दी बहुत बड़ी धमकी। ब्रेक करिए। कतर पर हमला करने की तैयारी में इजराइल। गाजा युद्ध के बाद कतर से करेंगे हिसाब बराबर। हमास की मेजबानी कर रहा है कतर, इजराइल ने कहा। इजरायली विदेश मंत्रालय के अधिकारी का बड़ा बयान। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। राहुल, इसको एक बार फिर से फ्लोर पे ब्रेक करिए। कतर से बदला लेने की तैयारी में इजराइल, यह इस वक्त की बड़ी खबर। कतर पर हमला करने की तैयारी में इजराइल, यह इस वक्त की बड़ी खबर। हमास के बाद कतर से हिसाब बराबर करेंगे, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, सीधे यहीं से आइए बिग वॉल पर और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। मैं बहुत शार्प और क्विक रिएक्शन यहां पर दीपक सर से लेना चाहूंगा। इजराइल ने कतर को धमकी दे दी है। नंबर 1 क्या कहा है ये देखिए। हमास की मेजबानी कर रहा है कतर, इजराइल के विदेश मंत्री का बयान है। नेक्स्ट देखिए, हमास से कतर की नजदीकी पर चिंता। नेक्स्ट दिखाइए, अभी हमें कतर की जरूरत है, इजराइल ने यह कह दिया है। युद्ध के बाद कतर से करेंगे हिसाब बराबर। यह बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट और ये वाली वॉल लीजिए। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, क्विक रिएक्शन में आपसे जानना चाहूंगा। सर, ये तब हो रहा है जब मोसाद चीफ और CIA के चीफ विलियम बर्न्स दोनों कतर में मौजूद हैं और ये विदेश मंत्रालय उनका ये बयान दे रहा है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? इसका मतलब यही है कि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। इजराइल अब भरोसा नहीं करता कतार पर। कतार इज पंचिंग अबव इट्स वेट। उसके साथ पहले भी कतार की समस्या हुई थी विद, आपको याद होगा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने 4 साल के लिए उसको बर्खास्त कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। अभी जो अमीर हैं वहां पर, वो अपने 10 साल पहले बाप को हटा के बन गए थे। उनका बाप अपने बाप को हटा के बना था, उनके दादा अपने बाप को हटा के बने, ये चलता रहता है। सो दी अमीर इज वेरी स्कैर्ड कि अगर उसने कुछ ज्यादा करने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। तो इस समय सर हानिए, तो मेरा मानना है कि वो ईरान भाग गया है, वो कतर में नहीं है, भाग गया है, भगाया गया है। शायद इजराइल इससे बहुत नाराज है, आपने उसको जाने क्यों दिया जब हम उसकी तलाश कर रहे थे। दिस कुड बी वन थिंग। सेकंड, एक जल्दी से बताना चाहता हूं सर, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जो जेरूसलम में है
वो कह रहे थे कोई अंग्रेजी बोलता चाहें तो अरबी में अगर कोई सोल्यूशन है टेक्निकल, आई कैन आस्क द क्वेश्चंस इन अरबिक और वो अरबिक में जवाब दे देंगे, मैं अनुवाद कर दूंगा आपके लिए। I'm grateful to you as always यहां पर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास के 3 लड़ाके मारे गए। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। आईडीएफ ने हमास लड़ाकों को मार गिराया, सीजफायर उल्लंघन की कोशिश कर रहे थे। कई इलाकों में फायरिंग का आरोप। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी ने किया दावा। यह बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए राहुल इसके बगल में, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और राहुल इस खबर की सिर्फ ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए बिपिन के पास। यस, ये वाला विजुअल ले सकते हैं आप, ब्रेकिंग और शॉर्ट। बिपिन, गाजा में सीज फायर वायलेशन के चलते हमास के 3 लड़ाके मार दिए गए। यह बहुत बड़ी खबर है बिपिन, इसका मतलब सीज फायर वायलेशन शुरू हो चुका है। न सिर्फ सीज फायर वायलेशन शुरू हो चुका है निशान, मतलब यह है इसका कि आग जो चिंगारी है वो राख के नीचे दबी हुई है, कभी भी ये चिंगारी भड़क सकती है। और आप जान रहे हैं कि दोनों तरफ से वायलेशन की खबरें आ रही थी और जो वायलेशन हमास के द्वारा किया जा रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है। उसके मुकाबले आप समझ सकते हैं कि 3 हमास के लड़ाकों को मारा गया। जिस बात को मैं कह रहा था निशान कि जहां पर गोलियां चली वहां पर हम मौजूद हैं और देखिए गोलियों के निशान आपको यहां पर नजर आएंगे। ये देखिए 1.5 इंच के गड्ढे, गोली नंबर 1, 2, 3, 4। उसके बाद आप यहां देखिए 5, 6, 7, 8, यहीं पर वो लड़ाके उतरे थे इसी जगह पर। और यहां से अब उस बस स्टैंड को मैं आपको दिखाता हूं जहां पर गोलियां चली थी। यहां पर सुबह ऐसी ही भीड़ थी और इसी भीड़ के दौरान गोलियां तड़तड़ाते हुए यहां पर दाखिल होते हैं और उनके सामने जो कोई भी आता है निशान वो उनके गोलियों के निशाने पर होता है। ओके बिपिन, ओके मेरे साथ बने रहिए बिपिन। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है मनीष की, गाजा पर इजराइल के प्लान का खुलासा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा बॉर्डर पर इजरायली कॉलोनी बनाने की तैयारी। विद वीडियो दिखाइए जरा। नेतन्याहू ने कॉलोनी का शिलान्यास किया, ओफर नाम की कॉलोनी का शिलान्यास। ये उसी का वीडियो, उसी का स्टिल है। हमले में मारे गए लोगों की याद में कॉलोनी, ये गाजा में कॉलोनी बनेगी। मनीष, गाजा पर कब्जे की तैयारी, गाजा पर कब्जे की तैयारी नहीं, गाजा पर कब्जा शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे आप मनीष इस पर? ब्रेकिंग एंड स्टिल्स। देखिए निशांत, इजराइल कह तो यही रहा है कि हम हमास का खात्मा कर रहे हैं। तो अगर आप हमास का खात्मा कर रहे हैं तो गाजा पट्टी में कल रात में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो यहूदी कॉलोनी बसाने के लिए शिलान्यास किया उसका बस मकसद क्या था? क्या हमास के खात्मे के नाम पर आप गाजा पर कब्जा कर रहे हैं? होता तो यही दिख रहा है। देखिए इस वक्त लगभग 1.5 महीने से अधिक समय बीतने के बाद जब पूरा उत्तरी गाजा आज की तारीख में इजराइल के कब्जे में है, उसके बाद अब वो साउथ गाजा पर हमले की तैयारी में है। लेकिन इस बीच में जो ये फोटोग्राफ हम दिखा रहे हैं, ये फोटोग्राफ दरअसल ना सिर्फ इजराइल हमास की जंग बल्कि इस पूरे इलाके में तनाव को और अधिक बढ़ाने वाला है, क्योंकि पहली बार ये तस्वीर बता रही है कि गाजा में इजराइल का असली मकसद क्या है। यहां पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहूदी कॉलोनी बसाने के लिए वहां पर शिलान्यास कर रहे हैं। जैसे हमारे यहां जब कोई शुभ काम करते हैं तो भूमि पूजन करते हैं, ठीक उसी तरह उन्होंने यहूदी कॉलोनी बसाने के लिए वहां पर पेड़ लगाए और उस पेड़ को पानी देते हुए और साथ ही में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यहां पर हमारे बच्चे खेलेंगे, यहां पर हमारी लड़कियां पढ़ेंगी, यहां पर हम गेहूं उगाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इजराइल का लंबा चौड़ा प्लान है गाजा में, वहां से वो हटने वाला नहीं है। और अगर यही मकसद था तो फिर जो पूरी कार्रवाई आईडीएफ की हुई है हमास को खात्मे के नाम पर, उस पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कई सारे सवाल खड़े जरूर करेगी। आप जो बता रहे मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास की जंगी तैयारी। ब्रेक करिए, मोर्चे पर अल कासम ब्रिगेड, ये देखिए सड़क पर दिखे हथियारबंद लड़ाके। विद वीडियो ये देखिए जरा, सामूहिक रूप से सड़क पर किया सजदा। ये बड़ी खबर है, गाजा में जंगी तैयारी का वीडियो, ये अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ है। और ये तब का वीडियो है जब इन्होंने हॉस्टेजेस को छोड़ा, उसके बाद ये वीडियो आया है। ये देखिए जरा, और ये मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से तस्वीरें। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। वहां पर भूमि पूजन हो रहा है और यहां पर ऐसी जानकारी है कि साउथ ऑफ गाजा में तस्वीरें आ रही हैं। सीधा ये नए हमले की तैयारी में अब एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब से ठीक
30 सेकंड के अंदर, और मैं सीधे आऊंगा बख्शी सर के पास। दिखाइए जरा राहुल, ये देखिए अब पहला रुझान बस 57 मिनट के अंदर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हमारा चैनल एक डिटेल्ड कवरेज लेके आ रहा है। जो राज्यों का चुनाव हुआ है उसका पहला एग्जिट पोल, उसका पहला डिटेल्ड एनालिसिस, बड़ा सैंपल साइज, रिलायबल सैंपल साइज। लेकिन अभी नए हमले की तैयारी में बड़ी खबर, गाजा पर जल्द होंगे विध्वंसक हमले। सिर्फ ब्रेकिंग, हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। सिर्फ ब्रेकिंग, ये देखिए हमास को नेतन्याहू की बड़ी धमकी, हमास के खिलाफ इजराइल के 3 टारगेट। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर। एक बार फिर से ब्रेक करिए राहुल, विद ब्रेकिंग म्यूजिक। ये इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा पर जल्द होंगे विध्वंसक हमले, गाजा पर जल्द होंगे विध्वंसक हमले, हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में सीधे की ग्राफिक्स पर आइए, नेतन्याहू के 3 प्राण पूने होने तक जंग। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। नए हमले की तैयारी में मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, सबसे पहले जो मैं मेरे सामने फैस है, हमास का खात्मा, नंबर 1 बंधकों की आजादी, नंबर 2, नंबर 3 गाजा कभी खतरा नहीं बने ये सुनिश्चित करना। ये बड़ी खबर है। नेतन्याहू की हमास को वार्निंग है, जो जानकारी आ रही है। हमास को क्या वार्निंग दी है? हमास के खात्मे तक जंग लड़ेंगे, सभी बंधकों की रिहाई के बाद युद्ध में लौटेंगे, हमास से जंग खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है। पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार, पूरी सेना मेरे साथ है। लेकिन बड़ी खबर क्या है जानते हैं आप? इसी कहानी में राहुल, इसी की ग्राफिक्स के साथ ब्रेकिंग लीजिए। नेतन्याहू पर फिर जंग शुरू करने का दबाव। ब्रेक करिए। सरकार में शामिल मंत्रियों का दबाव विद वीडियो। जंग रोकने का मतलब सरकार को गिराना विद वीडियो। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री नेतन्याहू के शॉट्स। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गावीर की धमकी, जंग जारी नहीं रहेगी तो गठबंधन तोड़ देंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। दक्षिण गाजा में विध्वंसक हमले ना करे इजराइल। सीधे ब्रेक करिए। दक्षिण गाजा में उत्तरी गाजा जैसी कार्रवाई नहीं, बाइडेन ने कहा विद वीडियो राहुल। जो बाइडेन ने इजराइल को दी चेतावनी। बाइडेन के शॉट्स प्लीज। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई बातचीत। दक्षिण गाजा में रहने वाले 20 लाख लोगों की फिक्र, यूएस ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। दक्षिण गाजा में बड़ा हमला करेगा इजराइल। ब्रेक करिए विद वीडियो। हमास को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन जरूरी। नेतन्याहू के शॉट दिखाइए राहुल। युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं है इजराइल ये लोग, नेतन्याहू ने कहा। जो बाइडेन को बेंजामिन नेतन्याहू की 2 टूक। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल। इस खबर की बिग बॉल लीजिए, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, यानी तीनों ब्रेकिंग जो प्रेशर वाली खबर है उसको हटा दीजिएगा। हमास को नष्ट करने के लिए अटैक, ये जरूरी है। बाइडेन से इन्होंने, नेतन्याहू ने कहा है। फिर इन्होंने क्या कहा? टारगेट हासिल करने के लिए सैन्य ऑपरेशन। युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं है इजरायली लोग। ये देखिए, हमास का संपूर्ण विनाश चाहते हैं लोग। सैन्य ऑपरेशन से पहले अमेरिका से बातचीत। नेतन्याहू ने जो बाइडेन से कहा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, प्रेशर वाली खबर हटा दीजिएगा। सीधे बख्शी सर के पास चलूंगा। बख्शी सर, यही वो खबर है जो मैं आपसे समझना चाह रहा था सर। आपने कहा बड़े हमले करेंगे, क्या उसका स्टेज सेट हो चुका है? इन्होंने अमेरिका को जवाब दे दिया सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं बताना चाहता हूं कि इजराइल में जो इजराइल की फौज है, उनके सीनियर कमांडर्स हैं, वो बिल्कुल खुश नहीं है इस सीज फायर से। उनको ये सीज फायर मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ गया है, क्योंकि अपने हॉस्टेज छुड़वाने हैं। लेकिन जैसे ही हॉस्टेज छूट जाते हैं, इजराइल भीषण पलटवार करेगा, क्योंकि देखिए अब भी हमास उसको उकसा रहा है, चुनौती दे रहा है, यरूशलेम में हमला कर रहा है, उनके लोगों को मार रहा है। जब मौका मिलता है रॉकेट फायर करने की कोशिश कर रहा है। उसको, हमास को 2 टके की चिंता
नहीं You're right. कि जवाबी You're right. कार्रवाई में You're right. फिलिस्तीन बख्शी सर, मैं के आपको थोड़ा लोग सा मारे माफी के साथ जाएंगे, रोकूंगा। जिसके We are लिए just about to start our exit poll, sir. Please pardon me. बख्शी सर, दीपक सर, मनीष और बिपिन, आप सभी का शुक्रिया। लेकिन राहुल, हमारी अगली जो बॉल है सीधे हमारे दर्शकों को दिखाइए। मिसाइलों का भंडार। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी डिफेंस सिस्टम तबाह। ब्रेक करिए। यूक्रेनी हमले में रूसी बक M3 नष्ट। विद वीडियो राहुल दिखाइए जरा। यूक्रेन ने अमेरिकी हाइमार से किया हमला। खेरसोन में तैनात था रूसी डिफेंस सिस्टम। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। सीधा ये एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का साकी हवाई अड्डे पर हमला। ब्रेक करिए। हमले में 30 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत। विद वीडियो दिखाइए जरा। Его.